अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं जो कि मल्टीपल्स पे है। मल्टीपल्स का पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नीचे दिए गए नंबर्स दिए गए हैं इनके हमें नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। पहले 4 मल्टीपल्स तो पहले ही लिखे हुए हैं, 7 के मल्टीपल्स बताने हैं, पहले 4 लिखे हैं, हमें नेक्स्ट 5 और बताने हैं। देख लीजिए, जब हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं किसी भी नंबर के, सिंपली हम क्या करते हैं, हम उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं। जैसे 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, and 7 9 are 63। सिंपली मल्टीपल्स एक नंबर के वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हमारा दिया गया नंबर अच्छे से डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये 7 14 21 28 ये ऐसे नंबर है जिनको 7 अच्छे से डिवाइड करता है। किसी भी टेबल में जो नंबर आते हैं वो टेबल वाला नंबर उन्हें अच्छे से डिवाइड करता है। जैसे 7 7 को अच्छे से डिवाइड करता है, डेट मीन 7 7 का मल्टीपल है। 7 14 को अच्छे से डिवाइड करता है, 14 7 का सेकंड मल्टीपल है। ऐसे ही 21 इसका थर्ड मल्टीपल है। ऐसे हमें 16 के मल्टीपल्स बताने हैं। 16 के पहले 4 मल्टीपल्स दिए गए हैं, हमें नेक्स्ट 5 लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है वैसे आप इसका बी वाला पार्ट करेंगे। अब ऐसे ही सी वाला पार्ट देख लीजिए आप। 40 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, पहले 4 तो लिख के हैं, हमें नेक्स्ट 5 लिखने हैं। 40 80 120 160। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली 40 का टेबल पढ़ना है। आपको यहाँ 40 का टेबल याद तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो आसान है। आपको करना क्या है, आप ये 0 भूल जाइए, ठीक है ना। आप 4 का टेबल लिख लीजिए। 4 1 आर 4, साथ में 0 रखना है, बन गया 40। 4 2 आर 8, साथ में 0 रखना है। 4 3 आर 12, साथ में 0 रखना है। 4 4 आर 16, साथ में 0 रखना है। ये खुद ब खुद 40 का टेबल आ जाएगा। 4 5 आर 20, साथ में और एक 0। 4 6 आर 24, साथ में और एक 0। 4 7 आर 28, साथ में और एक 0। 4 8 आर 32, साथ में और एक 0। 4 9 आर 36, साथ में और एक 0। इसका मतलब है 41 आर 40, 42 आर 80, फिर आएगा 120 160, फिर 200 240 280 320 360। ठीक है बच्चों, ये तो था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12। हमें 12 के पहले 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। सिंपली हमें करना क्या है, जब भी हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं। देख लीजिए बच्चों हम कैसे करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36, 12 4 आर 48। जो हमें मल्टीपल्स निकले 12 24 36 48, ये 12 के पहले 4 मल्टीपल्स हैं। Therefore the first 4 multiples of 12 are, पहला मल्टीपल है 12, दूसरा है 24, तीसरा है 36 एंड फोर्थ वन इज़ 48। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ 144 ए मल्टीपल ऑफ 9, गिव रीज़न। क्वेश्चन है कि हमें बताना है क्या 144 9 का मल्टीपल है या नहीं। मतलब कि
मल्टीपल वो नंबर होता है जो हमारे दिए गए नंबर में आता है, ठीक है, मतलब जिसे हमारा दिया गया नंबर अच्छे से डिवाइड करे। हमें देखना है कि 9 144 को अच्छे से डिवाइड करता है या नहीं। अगर 9 144 को अच्छे से डिवाइड करता है तो हम कहेंगे कि 144 9 का मल्टीपल है। अगर 9 ने 144 को अच्छे से डिवाइड नहीं किया तो 144 9 का मल्टीपल नहीं है। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके लिए रूल देखेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 9 उसी नंबर को अच्छे से डिवाइड करता है जिस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 9 आता है या 9 के टेबल में कोई आता है। देख लीजिए, हम क्या करेंगे, पहले हम 144 का निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 144। देख लीजिए बच्चों, वो आएगा 1 + 4 + 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9। हमारा सम आया 9, 144 के डिजिट्स का सम आया 9। इस 9 को 9 अच्छे से डिवाइड करता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। हमने इस 9 के बारे में कहा, इस 9 को 9 अच्छे से डिवाइड करता है। जब इस 9 को सम ने 9 को अच्छे से डिवाइड किया, दैट मीन्स जिसका ये सम है 144 उसको भी 9 अच्छे से डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज 144 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। जब 144 को 9 ने अच्छे से डिवाइड किया, दैट मीन्स 144 9 का मल्टीपल है। Therefore 144 is a multiple of 9। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इससे हमें पता चला कि 144 को 9 ने अच्छे से डिवाइड किया। हमने रूल से देखा, 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा। उसका रूल है, अगर हमें देखना है कोई किसी भी नंबर को 9 डिवाइड करता है या नहीं, हमें उस नंबर का क्या निकालना होता है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। जो सम ऑफ डिजिट्स निकलता है, अगर उसको 9 डिवाइड करता है, जो हमारे पास नंबर होता है उसको भी 9 डिवाइड करता है। इससे हमें पता चला 144 को 9 डिवाइड अच्छे से करेगा। जब 9 उसको अच्छे से डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 144 9 का क्या है, मल्टीपल है, और 9 इसका वापस क्या है, फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। राइट द 7th मल्टीपल ऑफ 15। बच्चों हमें अब 15 का 7th मल्टीपल निकालना है। 7th मल्टीपल कैसे आएगा? 7th मल्टीपल आएगा जब हम 15 को 7 से मल्टीपल करेंगे। जब हमें पहला मल्टीपल निकालना होता है तो हम उस नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं, अगर दूसरा निकालना होता है तो 2 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर 15 का 7th मल्टीपल निकालना है तो हम 15 को 7 से मल्टीपल करेंगे। 15 7 और 7 5 और 35 और 3 हमारा कैरी आया बच्चों। ठीक है, 5 7 1 आर 7, 7 + 3 10, that is 105. Therefore 105 is the 7th multiple of 15। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन दिया गया है 15 12 और 180। अब हमें यहाँ से देखना है कि हमें पता है बच्चों, इसका मतलब है 15 12 और 180, दैट मीन्स 180 जो है वो 15 के टेबल में आता है। ठीक है, एक और तरीके से देखते हैं। उसका मतलब है 15 180 को अच्छे से डिवाइड करता है। अगर हम इसका रिवर्स लेंगे, 12 15 और 180, दैट मीन्स 12 के टेबल में भी 180 आता है। उसका मतलब है 12 भी 180 को अच्छे से डिवाइड करता है। इससे हमें पता चलता है जिस नंबर को डिवाइड होता है वो क्या होता है, वो होता है मल्टीपल। जिस नंबर को डिवाइड किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है वो क्या होता है, मल्टीपल। दैट मीन्स 180 क्या होगा, वो 15 और 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 15 multiplied by 12 is equal to 180, means 180 is a multiple of, किसका मल्टीपल होगा,
15 एंड 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, 180 इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, और यह दोनों वापस इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चूज एनी इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 20। पहले हम 1 और 20 के बीच में कोई इवन नंबर चूज करते हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर किसे कहते हैं बच्चों। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 अच्छे से डिवाइड करता है। ऑल दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब 1 और 20 के बीच में ऐसे नंबर देखने हैं जिनको 2 अच्छे से डिवाइड करता है। देख लीजिए, अब हमें देखना है 2 किस नंबर को अच्छे से डिवाइड करेगा। ये भी हमने रूल पढ़ा है। 2 उन्हीं नंबरों को अच्छे से डिवाइड करता है जिसका वनस वाला डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 20 तक जो इवन नंबर है उनका वनस वाला डिजिट या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। दैट मीन्स 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, ऐसे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ठीक है, ये 1 और 20 के बीच में इवन नंबर्स हैं। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर में से एक नंबर लेना है। चलो हम चलते हैं, हम लेते हैं 4। लेट अस चूज 4 एज एन इवन नंबर। हमने 4 चूज़ किया 1 और 20 के बीच में। जैसे कि क्वेश्चन कह ही रहा था कि आप एक नंबर चूज़ करो, एक इवन नंबर चूज़ करो 1 और 20 के बीच में। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, एंड राइट इट इज़ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। अब हमें 4 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, अब लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, फिर आएगा 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36 एंड 40। ये 4 के पहले 10 मल्टीपल्स हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट ऑल द मल्टीपल्स आर इवन नंबर्स। हमें अब वेरीफाई करना है, जो हमें ये मल्टीपल्स निकले ये हमें क्या होने चाहिए, सारे इवन नंबर होने चाहिए। देख लीजिए, अभी मैंने कहा इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको 2 अच्छे से डिवाइड करता है। देख लीजिए, 4 को भी 2 अच्छे से डिवाइड करेगा क्योंकि इसका वनस वाला डिजिट 4 है। 8 को भी करेगा, 12 को भी करेगा। हर किसी डिजिट का, हर किसी नंबर का वनस वाला डिजिट या तो 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है। सारे ऐसे नंबर हैं जो हमने मल्टीपल्स निकाले, ये सारे इवन नंबर है क्योंकि 2 इनको अच्छे से डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑल द मल्टीपल्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जब इन सारे मल्टीपल्स को 2 अच्छे से डिवाइड करता है उसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स, विच एम्प्लाइज दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम ऐसे ही है मगर यहाँ पर ऑड हमें लेना है। चूज एनी ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 20। अब क्या हमें करना है, हमें ऑड नंबर चूज करना है। अब ऑड नंबर वो वाला नंबर हुआ जिसको 2 अच्छे से डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब 1 से लेकर 20 तक कौन कौन सा ऑड नंबर है, 1 से लेकर 20 तक 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है, 17 ऑड नंबर है, 19 ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि इनको 2 अच्छे से डिवाइड नहीं करता है। अब इनमें से हमें एक चूज़ करना है, हम करेंगे 3 चूज़। लेट अस चूज़ 3 एज एन ऑड नंबर।
आगे क्या कहा जा रहा है, राइट इट इज़ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। अब हम इसी 3 का पहले 10 मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है बच्चों। वो क्या होंगे, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, फिर आएगा 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27 एंड 30। ये लो बच्चों, ये हो गए इसके 10 मल्टीपल्स। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स आर ऑल्टरनेटली एवन एंड ऑड। कह रहे हैं कि आप देखो ये जो मल्टीपल्स हैं ये पहले ऑड होगा, फिर एवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर एवन होगा, ऑल्टरनेटली ये चेंज होंगे। पहले अगर ऑड है फिर आएगा एवन, देख लीजिए 3 को 2 अच्छे से डिवाइड नहीं करेगा, ये है ऑड नंबर। फिर 6 एवन है, 9 ऑड है, एवन ऑड एवन ऑड एवन ऑड एवन। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर इसके हम क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज दे गिवन मल्टीपल्स और alternately odd and even numbers। ये थी एक्सरसाइज बच्चों जो हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।